नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज और आप देख रहे हैं एक नजर। प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही मंडी संसदीय सीट पर एक राजा ने दूसरे राजा को परास्त कर अपनी जीत दर्ज करा ली है। परिणामों के अनुसार मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वीरभद्र सिंह ने भाजपा प्रत्याशी महेश्वर सिंह को 13,438 मतों से मात दे दी है। यह हिमाचल प्रदेश की मंडी संसदीय सीट पर पहली मर्तबा देखने में आया है कि प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी के विपक्ष में यहां जीत दर्ज हुई है। आखिरकार भाजपा सरकार के साथ छिड़ी वीरभद्र सिंह की जंग संपन्न हो ही गई। शनिवार को मतगणना के बाद मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वीरभद्र सिंह ने 13,438 मतों से भाजपा प्रत्याशी महेश्वर सिंह को मात दे दी। गौरतलब है कि वीरभद्र सिंह इसे भाजपा प्रत्याशी महेश्वर सिंह से लड़ाई न मानकर सीधे प्रदेश की भाजपा सरकार से लड़ाई बता रहे थे। वीरभद्र सिंह ने अपनी जीत को पहली जीत करार दिया और उन्होंने अपना दूसरा लक्ष्य प्रदेश से भाजपा को उखाड़ फेंकना बताया। ये जो चुनाव है ये हमने कोई महेश्वर सिंह जी के खिलाफ नहीं लड़ा, वो तो एक निबंध मात्र थे। महेश्वर सिंह नहीं होता तो कोई कमाल सिंह होता, कोई और सिंह होता। ये जो लड़ाई लड़ी गई है ये हिमाचल प्रदेश की सरकार, प्रेम कुमार धूमल, सरकारी संसाधन, गवर्नमेंट की मशीनरी, उसका सरेआम इस्तेमाल किया गया, जिसके खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी है कि आज वास्तव में एक लड़ाई खत्म हुई है और एक लड़ाई अब शुरू हुई है। और ये लड़ाई, दूसरी लड़ाई तब तक चालू रहेगी जब तक कि धूमल और उसकी जो लोग हैं उनकी पार्टी को हम विधानसभा से भी प्रकाश नहीं कर देंगे। चुनाव परिणाम अपने हक में आने के बाद वीरभद्र सिंह जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय पहुंचे और अपना विजेता प्रमाण पत्र हासिल किया। सर ये और सर ये लोकसभा सेक्रेटरी से चिट्ठी आई आपको लेटर बता दो अरेंजमेंट फिर उसका सर, और ये स्पेशल आप सीट सर इसका सर्टिफिकेट उनके साथ वर्तमान सांसद प्रतिभा सिंह, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर, सदर विधायक अनिल शर्मा भी मौजूद थे। वहीं वीरभद्र सिंह ने अपनी इस जीत को जनता की जीत करार दिया और कहा कि आज कांग्रेस के विकास कार्य ही जीत के रूप में सामने आए हैं। उन्होंने केंद्र में सत्ता स्थापित करने के बाद प्रदेश को और विशेष तौर पर मंडी संसदीय सीट को हर संभव सहायता मुहैया कराने का विश्वास भी दिलाया। मैं कह रहा हूँ ये जो जीत है, ये जो यूपीए सरकार ने जो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गांव में रहने वाले लोगों के लिए जो चहुमुखी विकास कार्य किए हैं ये उनकी जीत है। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि चुनाव के बाद दिल्ली में यूपीए की सरकार बनेगी, निश्चित रूप में जो ये जन कल्याण के काम है वो आइंदा भी जारी रहेंगे और ज्यादा तेजी के साथ इसको चलाया जाएगा। और मैं आपके प्रतिनिधि के रूप में, आपके नुमाइंदे के रूप में इस बात को सुनिश्चित करूंगा कि इन सब स्कीमों का पूरा फायदा हिमाचल को पहुंचे और खासकर मंडी चुनाव हल्के के लोगों को पहुंचे जिनका मुझे समर्थन प्राप्त हुआ है। वीरभद्र सिंह के निर्वाचन अधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद कांग्रेस समर्थकों का भारी हुजूम वीरभद्र की जीत में झूमता हुआ नजर आया और वीरभद्र सिंह ने रोड शो कर अपने समर्थकों का अभिनंदन स्वीकार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। मंडी संसदीय सीट से वीरभद्र की जीत ने एक बार फिर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खुशी का तोहफा दिया है, लेकिन वीरभद्र की जीत कहीं न कहीं निराशा का शिकार भी बनी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी जीत को एक जनसभा के रूप में मनाने का मन तो बनाया, लेकिन प्रशासन से इसकी इजाजत न मिलने पर जनसभा मात्र रैली तक ही सीमित रखनी पड़ी। मंडी संसदीय सीट से जीत दर्ज करने के बाद कांग्रेस पार्टी द्वारा शहर भर में विजय रैली निकाली गई। कांग्रेस पार्टी मंडी सीट पर मिली अपनी जीत के चलते शेरी मंच पर एक जनसभा का आयोजन करना चाहती थी, लेकिन इलेक्शन ऑब्जर्वर द्वारा माइक लगाने की अनुमति न मिलने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिना माइक के ही जनता का धन्यवाद किया। वीरभद्र सिंह ने अपना संबोधन शुरू करने से पहले उपस्थित सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से पिन ड्रॉप साइलेंस का आह्वान किया, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता इतने उत्साह से भरे हुए थे कि समर्थकों के उत्साह के आगे यह आह्वान भी काम न आया। हमको इस मीटिंग के लिए माइक लगाने की इजाजत ऑब्जर्वर के द्वारा नहीं दी गई है। इसीलिए
हम ये सभा को संबोधित कर रहे हैं बिना किसी माइक के। हमने माइक के लिए प्रार्थना पत्र दिया, उन्होंने कहा जरूर से गा सकते हैं मगर माइक का इस्तेमाल नहीं हो सकता है, इसलिए आप कृपा करके पिन ड्रॉप साइलेंस में सुनिए जो मुझे कहना है। वीरभद्र सिंह के संबोधन के दौरान भी कार्यकर्ता अपनी खुशी के सब्र को नहीं रोक पाए और वीरभद्र सिंह के भाषण के बीच ही जब कार्यकर्ता नारेबाजी करने लग गए तो वीरभद्र सिंह से बर्दाश्त नहीं हुआ और कार्यकर्ताओं को अनुशासन बनाए रखने के आदेश जारी किए। मैं कह रहा हूँ कि ये जी जो है जो यूपीए सरकार ने जो जनता के ये नहीं होगा, अनुशासन रखिए। मैं कह रहा हूँ। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने अपने संबोधन में इस जीत का श्रेय केंद्र की यूपीए सरकार को दिया। उन्होंने कहा कि आज केंद्र सरकार के विकास कार्यों को जनता ने वोट के रूप में बदला है। हिंदुस्तान की जनता ने यूपीए सरकार के जो नीतियां थी, जो कार्यक्रम थे, हिंदुस्तान को समृद्धि की तरफ ले गए और हिंदुस्तान में जो विकास के काम किए हैं उसके लिए जो है यूपीए सरकार को हिंदुस्तान की जनता ने बहुमत दिए है। मुझे पूरा विश्वास है यूपीए की सरकार जो बनेगी वो जो हमारे अधूरे काम हैं उनको पूरा करेगी और हिमाचल प्रदेश को पूरा। मंडी में हासिल हुई इस जीत के चलते एक और जहां कांग्रेसी खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई है, वहीं प्रदेश की अन्य सीटों पर मिली हार ने कांग्रेस को कहीं ना कहीं कमजोर भी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी।